आपको आज के दिन के हवाले से समझा पाऊं। आज से 49 साल कबल मुल्क पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असम्बली में उस वक्त की अपोजिशन और हुकूमत ने मिलकर जिस कानून की लेजिस्लेशन की है, जो कानून बना है, हदीस पाक पढ़ने से पहले जो इस आयत पर वहां बहस हुई थी, वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूं। मेरे दोस्तों, आप लोग जानते हैं जिस वक्त निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के स्टूडेंट्स पर, मुस्लिम स्टूडेंट्स पर कादियानियों ने हमला करके उन्हें जख्मी किया, फिर पूरे मुल्क में सैयदजादा मुहद्दिस जलील अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नौरी रहमहुल्लाह की क़यादत और सआदत में मुल्क में रोडों पर तहरीक चली और कौमी असम्बली में उस वक्त के बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, तमाम अकाबरीन, कायद मिल्लत इस्लामिया, मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरक़दहू की क़यादत में असम्बली के अंदर जमा थे। तो तहरीकें दो थी, मुहद्दिस जलील यूसुफ बिन नौरी पूरी उम्मत की नुमाइंदगी असम्बली से बाहर कर रहे थे, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह पूरी उम्मत के नुमाइंदों की क़यादत कौमी असम्बली में कर रहे थे। मामला क्या हुआ, बात कौमी असम्बली में आई, उस वक्त के वजीर आजम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैं समझता हूं मेरा सियासी इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से अपनी जगह, लेकिन इस मसले पर सदर वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इखलास के साथ काम किया। हम आज भी उसे खिराज तासीन इस मसले पेश करते हैं, हम आज भी इस मसले में उसकी ताईद और तौसीक करते हैं कि अल्लाह उसको जज़ा खैर अता फरमाए। उसने एज अ मुस्लिम, एज अ पॉलिटिशियन नहीं, एज अ मुस्लिम इस पर किरदार अदा किया। मेरे दोस्तों, इन तमाम ने मिलके ये फैसला किया कि कादियानियों को कौमी असम्बली में बुलाया जाए। कादियानी तो मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली नहीं है, एमएनए नहीं है, कैसे आएंगे? तो वहां उस वक्त के एक खुसूसी ऑर्डिनेंस के जरिए कौमी असम्बली को एक खुसूसी कमेटी में तब्दील किया गया और कौमी असम्बली को यहां तब्दील करके ये बात कर दी गई कि बाहर का नुमाइंदा भी जरूरत के वक्त लिमिटेड टाइम के लिए आ सकता है। बुलाया गया। उस वक्त यकीन मानिए हैरानगी का मामला, 2.5 माह की बात चली है। इस 2.5 माह में तकरीबन कोई 96 इजलास हुए और पूरी तरतीब के साथ एक एक मसले पर बात, एक एक मामले पर चलता आया, यहां तक आ गया मामला कि कौमी असम्बली में इन्हें बुलवाया जाए। उस वक्त जब मिर्जा नासिर था, ये बशीरुद्दीन महमूद मिर्जा कादियानी के छोटे बेटे का बेटा था, ये आया, इसने जुब्बा, दस्तार, हमाइल शरीफ, कलमा शरीफ लगाया हुआ और अल्लाह के नाम पे यूं हाथ बंद करके जल्ला जलालुहु कहता, रसूलुल्लाह के नाम पे सर झुका के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता। हजरत मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरक़दहू, मेरी खुशकिस्मती में हजरत मुफ्ती साहब के शहर डेरा इस्माइल खान से हूँ। हमारे अकाबर बताते हैं कि हजरत मुफ्ती साहब जब आते उन दिनों में परेशान होते, मुसल्ले पर बैठकर रब से मांगते कि मेरे मौला, ये असम्बली के लोग तो दीन से इतने वाकिफ नहीं है, इनके दिल में दीन का दर्द तो है, दीन का इल्म नहीं है। अगर ये उसकी जाहिरी शक्ल से, कादियानी की दजल से मरूब हो गए, प्रेशराइज हो गए, हम क्या करेंगे? तो तहज्जुद पे दुआएं मांगते, खानकाहों में हाजिरी देते, औलियाए कराम से दुआओं की दरखास्त करते कि अल्लाह पाक रसूलुल्लाह की नबुव्वत का परचम बुलंद फरमाए। और वही हुआ। असम्बली के लोगों ने शुरू में तो ये समझा कि शायद शाह नूरानी साहब बैठे हैं, प्रोफेसर गफूर अहमद बैठे हैं, मौलाना मुफ्ती महमूद बैठे हैं, इनमें से किसी की कभी पगड़ी है, कभी नहीं है, कभी टोपी है, कभी रुमाल है, कभी पगड़ी है, और वो तो जुब्बे में है, वो तो दस्तार में है, वो तो कलमा माथे पे लगा के हमाइल शरीफ लटका के बड़ी इज्जत एहतराम से बात करते हैं। यार ये काफिर कैसे है, ये कैसे है? जब बात चली और मामला आया, हजरत मुफ्ती साहब ने यही आयत पेश की जो मैंने पेश की है। इसमें लफ्ज़ है व खातमन नबिय्यीन, रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं। तो इस पर उसने फिर अपना मौकिफ पेश किया और उसने कहा खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, कुरान में है। इस आयत को उसके तनाजुर में देखो तो खत्म कमाना मोहर है। कादियानी कहने लगा व खातमन नबिय्यीन, हुजूर तो मोहर लगाने वाले नबी हैं, लिहाजा मिर्जे पे मोहर लगी है, नबुव्वत मिली है।
तो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने जिस हदीस की दलील से उन्हें पकड़ा था, मैं वो हदीस पेश कर रहा हूं। मैंने तभी आपकी तवज्जो चाहिए, मैं तभी रुका ताकि मैं आपको अपना मौकिफ समझा पाऊं। शायद मैं तेजी के लिए मैं बात कर जाऊं, आप मौकिफ न समझ पाए। मैं तभी रुका कि उस हदीस को जिस पैराए में मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू ने पेश किया था, मैं उस पैराए को समझाने लगा। हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और इरशाद फरमाने लगे कि मैं दो बातें करता हूं। नंबर एक, पहला लफ्ज, पहला जवाब, व खातमन नबीयीन का माना अगर यही लें, मोहर लगाने वाले नबी, तो ये जो इजाफत है जिसे कहते हैं पोजेसिव सेंटेंस, मुजाफ मुजाफ इलैह, ये इजाफत है प्लूरल की तरफ, सिंगुलर की तरफ नहीं है, जमा की तरफ है, वाहिद की तरफ नहीं है। व खातमन नबी नहीं है, व खातमन नबीयीन है। हुजूर नबियों पर मोहर लगाने वाले हैं। तो बताओ 1400 साल में कितने नबियों पर मोहर लगी है, जरा कादियानी बताएं। क्या 1400 सालों में एक यही मिर्जा गामा मिला है? किस बुनियाद पे मिला? तुमको इसकी शक्ल अच्छी तो देखने के काबिल नहीं, तुमको इसकी अकल अच्छी तो हिसाब इसकी किताबों में गलत, तुमको इसका किरदार अच्छा तो इसके किरदार पे थू। अबू बकर को सलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाता था, वो तो खातमुन नबिय्यीन की मोहर में नहीं आए। और उमर फारूक के कोड़े पे ज़ल्ज़ले रुक जाते थे, वो तो खातमुन नबिय्यीन में नहीं आए। उस्मान ज़ुन्नुरैन से रसूलुल्लाह हया फरमाते थे, वो तो खातमुन नबिय्यीन की मोहर पे नहीं आए। अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के लिए हजरत रसूलुल्लाह ने फरमाया, अली जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा, इसके लिए तो खातमुन नबिय्यीन की मोहर नहीं आई। और मिर्जे में था क्या कि इसके लिए मोहर आई? नंबर एक। और नंबर दो, फरमाया आयत मेरे बाप खलीफा सिद्दीक पे नहीं उतरी। मौलाना मुफ्ती महमूद ने अपने वालिद का नाम लिया। और इसके बाप दादा मिर्जा बशीर मिर्जा कादियानी पे नहीं उतरी। आयत उतरी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। उसके आई विटनेस कौन है? गवाह कौन है? चश्मदीद कौन है? वो पैगंबर के साहब और अहले बैत हैं। उनके दरवाजे पे जाओ, उनसे पूछो हुजूर ने वखातमन नबिय्यीन का मतलब क्या बताया। यार कश्मीर के गयूरो, ये बात करनी थी कि मिर्जे के मुंह पे 11:15, 12, 12:15, 12:30, सिर्फ 12 नहीं, पूरी घड़ी फुल क्लॉक बजना शुरू हो गया कि मिर्जे को तो अब परेशानी लायक हुई कि अगर आयत की तशरीह हुजूर पाक के घराने, अहले बैत, हुजूर के याराने, पैगंबर के सहाबा के दर से आ गई तो हमारा तो कख नहीं बचना। लेकिन मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह रसूलुल्लाह की नियाबत में पूरी उम्मत की क़यादत में दलाइल दे रहे थे। हजरत ने फरमाया, उठाओ मुस्नद बज़्ज़ार, उठाओ मुस्नद अहमद। अल्लाह के रसूल पे आयत उतरी वखातमन नबिय्यीन। हुज़ूर पाक ने इसकी तशरीफ फरमाई, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के गयूरो, मेरे बाद नाया नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद नाई उम्मत को। अब मोहर वाला माना कहां गया? अरे लफ्ज के तर्जमे को न देखो, लफ्ज के पैराए को देखो, वो क्यों बोला गया। मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूं, तवज्जो रखना। ये स्पीकर चल रहे हैं, मैं यहां एक जुमला समझाने के लिए कहता हूं। स्पीकर अच्छे हैं लेकिन मैं समझाने के लिए कहता हूं, मौलाना इम्तियाज साहब आपका स्पीकर तो 2 नंबर है, यहां जुमला कह दो स्पीकर 2 नंबर है, तो मतलब क्या है? और अगर यही बात कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम कौमी असम्बली में कह दें स्पीकर 2 नंबर है, तो मतलब क्या होगा? बोलिए। लफ्ज स्पीकर है ना, आप कहेंगे तर्जमे पे जाओ, तर्जमे पे नहीं पैराए में जाओ, गुफ्तगू के तर्ज पे जाओ। क्यों बोला गया? मैं यहां बैठा हूं, मौलाना मसूद साहब मुझे पानी देना, ये पानी किस चीज में देंगे? मजमा बोलता नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही, किस में देंगे? और अगर गुसल खाने में बैठ के कहूं पानी दो, किस में आएगा? क्यों? मैंने तो बाल्टी का नाम नहीं लिया। पैराए को देखा जाता है, तर्ज़े अदा जिसे कहते हैं वे ऑफ द टॉकिंग, इस बुनियाद पे देखा जाएगा बोला कैसे गया। आपको इतना भी नहीं पता कादियानियों, आपने खत्म खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम को देखा, ये किस पैराए में बोला गया? फरमाया हुजूर ने, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई। तो आखिरी नबी है।
मेरे दोस्तों, इस बुनियाद पर यह बात चली तो फिर तमाम मुसलमानों के सामने कौमी असम्बली में हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने एक हवाला पेश किया। फरमाया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आपसे लेकर कौमी असम्बली के एक एक नुमाइंदे से पूछता हूं, क्या तुम्हारी माओ ने तुम्हारे अब्बा के साथ धोखा किया था? बहुत सख्त जुमला था। उन्होंने कहा, क्या मतलब आपका? कहा, क्या तुम्हें अपनी अम्माओं पर, अपनी वालदाओं पर एतमाद है? कहा, जी हाँ। कहा, मिर्जे का ऐलान है, मिर्जा आईने अहमदिया में कहता है, कहने लगा कि तमाम वो लोग जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मिर्जा कादियानी कहता है, वो हलाल ज़ादे हैं, और जिन्होंने मेरा कलमा नहीं पढ़ा उनकी माओ ने उनके वालिदैन से धोखा किया। इल्ला ज़ुर्रियतल बगाया, उसके अल्फाज है, कुल्लु मुस्लिमी युसद्दिकुनी व यक़बलु दावती इल्ला ज़ुर्रियतल बगाया। तो मिर्जा नासिर बड़ा चिलचिलाया कि आखिर क्या मामला है, लेकिन जब हकीकत असम्बली के सामने आई, फिर उसके बाद मिर्जा नासिर ने जितने दलाइल दिए वो सारे लूले लंगड़े अंधे गूंगे बहरे थे। तो उसके बाद क्या हुआ? वो कहते हैं, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। फिर 7 सितंबर से 2 रोज पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस ज़हानत को मैं आज भी सलाम पेश किए बगैर नहीं रहता। हजरत मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू को फरमाने लगे, 6 करारदादें असम्बली में जमा हो चुकी हैं, स्पीकर के चैम्बर में। अपोजिशन ने अलग दी, हुकूमत ने अलग दी, अब्दुल हफीज पीरजादा साहब ने अलग दी, डॉक्टर ज़हूर साहब साबका कादियानी और अब मुस्लिम उनने अलग दी। उसके अलावा हजरत नूरानी साहब ने और मौलाना गुलाम गौज़दारवी साहब, ये अलग अलग करारदादें थी। तो कहा, अगर ऐसा हो जाए कि इन करारदादों में कोई एक करारदाद की मंजूरी ना हो तो फिर क्रेडिट का मसला बन जाएगा। इसलिए क्रेडिट छोड़िए, नबुव्वत की सलामी देखिए। मैं आपसे अल्लाह को हाजिर नाजर करके वादा करता हूं, सारी करारदाद आप वापस कर दें। सुबह एक करारदाद होगी, हुकूमत पेश करेगी, अपोजिशन तायद करेगी, क्रेडिट की बात नहीं होगी, नबुव्वत की सलामी। छोड़े अपने सियासी मामले को। कहा, जी बहुत अच्छा। फरमाया, इस कमरे से बाहर बात नहीं जानी चाहिए। उस वक्त के बड़े बड़े इदारों में कादियानी मुलव्वस थे, तो सब ने इस पर तायद की कि जी बहुत अच्छा। सुबह सबकी नजरें थी, पता नहीं क्या फैसला होता है। यही 7 सितंबर का दिन आया। उस वक्त जनाब वजीर कानून हमारे हुकूमत की तरफ से खड़े हुए, उन्होंने करारदाद पेश की, और उसके बाद अपोजिशन लीडर हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू थे, इन्होंने खड़े होकर उसकी तायद की। जब तायद हो गई, कौमी असम्बली के स्पीकर ने ऐलान किया कि वो कौन है जो रसूलुल्लाह को आखिरी नबी माने और मानने वाले को मुसलमान समझे, रसूलुल्लाह के बाद नए नबी मानने वाले को मुसलमान नहीं मानता, जो इसके हक में है हाथ खड़ा करे। उनका ख्याल था कि जो बंदे इसके हक में हाथ खड़ा करेंगे, फिर जो इसकी मुखालफत में हाथ खड़ा करेंगे, उसकी काउंटिंग गिनती कर लेंगे, फिर फैसला हो जाएगा। लेकिन खुदा का करना, आजाद जम्मू कश्मीर के गयूरों, क्या काम हुआ जब ये ऐलान हुआ। पूरा हाल मौजूद था। उस जमाने में डीसी हुआ करते थे, हर जिले के डीसी को पाबंद किया गया था एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन विफाक की तरफ से कि हर कौमी असम्बली के नुमाइंदे की हाजिरी लाजमी है। इस इजलास में सारे मौजूद थे। जब तायद के लिए हाथ उठे तो सिर्फ सरहद नहीं, सिर्फ पंजाब नहीं, सिर्फ बलोचिस्तान और सिंध नहीं, पूरे मुसलमान पाकिस्तान के हाथ खड़े हुए नुमाइंदों के। और सिर्फ मुसलमान नहीं, मिनॉरिटीज को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमारे अकलियती बिरादरान, इनके भी हाथ उठे। और कौमी असम्बली में एक मिंबर का हाथ नहीं था जो नीचे रहता। यह रसूलुल्लाह की नबुव्वत का सदका था। मुसलमानों, आज से 49 साल पहले 7 सितंबर 1974 को मुसलमान जीत गए, कुफ्र हार गए। उसकी याद में जमीयत उलमाए इस्लाम जिला बाग ने, जमीयत उलमाए इस्लाम आजाद कश्मीर ने आपको और मुझे जमा किया। इन लोगों ने जमा किया कि आओ अपने अकाबिर के रोशन माजी को पढ़ो, आओ अपने अकाबिर के एक रोशन उस माजी का सबक लेकर जाओ, अपनी तारीख को पढ़ के जाओ और जाकर बताओ जो मेरी माएं बहनें बेटियां
पर्दादार घर में हैं, वो भी रसूलुल्लाह की उम्मत में शामिल हैं, उन्होंने भी नबुव्वत का कलमा पढ़ा है, वो भी नबुव्वत के जानिसारान वफादारान में अपना नाम शुमार करना चाहती हैं। उन्हें बताएं ये हमारी तारीख है। अल्लाह का कुरान भी हुजूर को आखिरी नबी बताता है, रसूलुल्लाह का फरमान भी हुजूर को आखिरी नबी बताता है, उम्मत का इजमा भी रसूलुल्लाह को आखिरी नबी बताता है, हमारे मुल्क का आईन भी हुजूर को आखिरी नबी बताता है। हमें ये बात बतानी चाहिए। बताएंगे या नहीं बताएंगे? जितने बैठे हैं, जितने दोस्त बैठे हैं, खत्म नबुव्वत का काम करोगे? खत्म नबुव्वत के लिए अपनी सलाहियतें चलाओगे? खत्म नबुव्वत के मामलात के लिए अपने इलाकों में जाओगे? आप ताजर हो या डॉक्टर, वकील हो या तालिब इल्म, आप कोई हो माशरे में, लेकिन हुजूर पाक के उम्मती हो, खत्म नबुव्वत का काम करोगे? इसके लिए अपने जज्बों को मान तो नहीं होने दोगे? जज़ाकुमुल्लाह। मेरे दोस्तों, अगर हमारे नौजवानों का यही जज्बा रहा, अगर हमारी कौम का यही माटो रहा, अगर हमारी कौम के अंदर यही जज्बात रहे, खुदा की कसम हम खत्म नबुव्वत की जंग हर फोरम पे इंशाअल्लाह जीत के दिखाएंगे।